नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 6 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। यूपी में तीसरे दौर की जंग के लिए प्रचार तेज हो गया है। सबसे बड़ा चक्रव्यूह समाजवादी पार्टी के गढ़ में है। इसमें करहल सीट पर जंग जोरदार है, जहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उनके खिलाफ उतारा है। माना ही जा रहा है कि बीजेपी के इस दाव के बाद करहल में अखिलेश के लिए चुनौती बढ़ गई है। ये चुनौती समाजवादी पार्टी भी महसूस कर रही है और यही वजह है कि अपने बेटे अखिलेश के लिए वोट मांगने खुद मुलायम सिंह यादव को मंच पर आना पड़ा। मंच पर उपस्थित 300 सीटों का काम अकेला ग्रहण करने का करेगा। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। बीजेपी के चक्रव्यूह में फंसे अखिलेश करहल के कुरुक्षेत्र में भगवा चुनौती तेज। माताओं, भाइयों, बहनों, मुलायम को आगे कर चला इमोशनल कार्ड। तीसरे दौर की जंग में सबसे बड़ा और अहम अखाड़ा है करहल सीट का। बीजेपी की भगवा घेरेबंदी अब इस इलाके पर कसनी शुरू हो चुकी है। ये जकड़ धीरे धीरे एक बड़ी चुनौती के तौर पर समाजवादियों के दुर्ग को कस रही है और समाजवादी नेताओं और आकाओं की सांसें करहल के कुरुक्षेत्र में अटकी हुई हैं। करहल में मौसम बदल चुका है और सियासी तापमान आसमान को छूने लगा है। बीजेपी ने इस सीट से बघेल को उतारकर सपा के गढ़ में ही अखिलेश यादव को कड़ी चुनौती पेश की है और सियासी तापमान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब उम्मीदवारों पर हमले तक होने लगे हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से करहल की गरमाई सियासत लखनऊ तक ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के सूबे में अपनी तपिश छोड़ने लगी है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। यूपी विधानसभा के रण में दो हाथ करने उतरे अखिलेश यादव ने बहुत ठोक बजाकर करहल की सीट चुनी थी। जातीय समीकरण और खासकर यादव मुस्लिम समीकरण को समझकर करहल सीट पर अखिलेश यादव उतरे थे, लेकिन बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को मैदान में उतारकर सारी रणनीति पर पानी फेर और करहल की जंग फंस गई। यही वजह है कि करहल की सभा में अमित शाह ने ताल ठोककर कहा, करहल जीत लो तो समझो यूपी जीत लो। मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे, कहीं तो 300 सीट जीतनी पड़ेगी ना। मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, बोलो। 300 सीट जीतने की जरूरत नहीं है। 300 सीट का काम एक ही सीट से हो सकता है। समझ में आया? अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का सुपड़ा साफ हो। करहल सीट की जंग कितनी तंग हो चुकी है, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी को आखिरकार चुनावी मंच पर अखिलेश यादव के लिए वोट मांगने मुलायम सिंह यादव को उतारना पड़ा। तो यहाँ देखिए, ये चुनावी रैली का माहौल है और इस रैली के माहौल में आप सपा के लहराते हुए झंडे देख रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और सपा के इस माहौल में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बताइए साहब, कोई सुविधा नहीं मिली, न पेंशन वगैरह मिली, खेती बाड़ी मेरे पास नहीं है, लड़का बच्चा बेरोजगारी है। जोगी मोदी के सरकार में मुझको कोई लाभ नहीं मिली। हाँ, ये समाजवादी पार्टी जो हमको खाना भी खिलाती है, कुछ लाभ भी देती है। मंच पर हमारे राजनीति में पहला और आखिरी दांव होता है भावना यानी इमोशन का, खासकर तब जब मुकाबला नेक टू नेक हो। तब भावना के प्रवाह में सत्ता की नैया यही इमोशन किनारे लगा सकता है। मुलायम सिंह यादव को आगे कर अखिलेश ने करहल में वही दांव चला। इतनी भीड़ आई तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इतनी भीड़ भरी उम्मीद के साथ आई तो आपकी जो उम्मीद है, जो आपकी इच्छा है, जो समस्या है, समस्या को समाधान के और आपकी उम्मीदों को समाजवादी पूरा करेंगे। अखिलेश को भारी बहुमत जिताना और समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाना। मुलायम सिंह यादव को आगे कर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश के लिए भावनात्मक कार्ड खेला है। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने करहल के जैन इंटर कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की थी। करहल विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी का मजबूत किला भी रहा है।
करहल विधानसभा सीट मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिलहाल मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद भी हैं। अखिलेश जी ने कहा कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा, कहा था ना। छठे ही दिन मैदान में आ गए और अभी भी मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को अब मुझे बताओ भाई, आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा? तो क्या ये बीजेपी की तगड़ी मोर्चेबंदी का असर है कि समाजवादी पार्टी को मुलायम सिंह यादव को आगे कर लोगों से भावनात्मक अपील करवानी पड़ रही? मैनपुरी का चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। खासतौर पे करहल के विधानसभा क्षेत्र पर देखिए कि किस तरह से एसपी सिंह बघेल और अखिलेश यादव का मुकाबला हो रहा है। ठीक पीछे मंच पर आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह यहां पर उतर चुके हैं और इस जिले के सभी उम्मीदवारों को एक मंच पर बुलाकर वोट मांग रहे हैं जनता से। और जाहिर है उनका सीधा हमला अखिलेश यादव के ऊपर है, सीधा हमला मुलायम सिंह यादव परिवार के ऊपर है। इसी मंच से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पर अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की भी सभा हो रही है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सियासत करहल की जमीन पर गरमाई हुई है। करहल में बीजेपी को उम्मीद गैर यादव ओबीसी और सवर्ण वोटर से है। बीजेपी ने इसी कास्ट सेगमेंट के करीब 1.5 लाख वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतार कर की। पिछले दिनों करहल के ही रहमतुल्ला गांव में बघेल की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला भी किया था, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से बीजेपी ने की थी। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, सांसद गीता साक्य जी, दोनों के ऊपर पालतू गुंडों और अपराधियों के द्वारा हमला करवाने का काम किया और इसका जवाब कमल का फूल खिला करके जनता मैनपुरी की भी दे रही है, कासगंज की भी दे रही, प्रदेश की भी दे रही है। 15 फरवरी को करहल से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार, गरीब परिवार से आने वाले, पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले एसपी सिंह बघेल जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके ऊपर सपा के गुंडों ने हमला किया है। हमने मांग की है इलेक्शन कमीशन से कि इन गुंडों के खिलाफ, इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो क्या बीजेपी के ओबीसी कार्ड ने करहल में अखिलेश के लिए जंग कठिन कर दी है? क्या बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल के काफिले पर हमला और मुलायम सिंह यादव का मंच पर उतरकर भावुक अपील करना करहल के कुरुक्षेत्र में समाजवादी सुल्तान के फंस जाने का संकेत है? इस सवाल का जवाब तो तीसरे चरण में करहल के वोटर देंगे। करहल से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन।